सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीके जिसमें प्रबल सर पे आज बीपीएससी का पेपर हुआ है। तो मैं मैथ्स का टीचर, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आपको, तो आपको मैं मैथ्स का पेपर लेकर आया हूं, लेकिन एक साथ सारे नहीं, प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्वेश्चन मैं तीन तीन करके लाऊंगा, तीन 9 क्वेश्चन आए, तीन तीन करके सेशन खत्म कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसा पेपर आया है। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया रेशमा कोई है अपनी, रेशमा नाम होगा किसी का, रेशमा अपनी संपत्ति का एक चौथाई, तो मान लेते हैं कि रेशमा के पास एक चौथाई बोला है ना, एक चौथाई, तो मान लेते हैं उसके पास चार का कुछ मल्टीपल, मान लेते उसके पास कितना 64 यूनिट क्या है पैसा उसके पास था। उसमें से एक चौथाई भाग में 64 का अगर एक चौथाई के बाद कितना होता 16, उसने किसी संगठन को दे दिया। क्या कर दिया कि जो उसके पास था 64 यूनिट उसका है, 1/4 भाग किसी संगठन को दे दिया। तो बोलोगे बचा कितना उसके पास, तो बोलोगे अब उसके पास कितना बचा भैया, 64 में से अगर 16 दे दिया तो बोलोगे 48 यूनिट उसके पास रिमेनिंग है। रेशमा अपनी संपत्ति एक चौथाई संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को तीन बच्चों में बराबर बांट देती है। और जो संपत्ति बचा इसको तीन बच्चों में बांटेगी तो क्या बोलोगे, इसको भी 48/3 मिलेगा, इसको भी 48/3 मिलेगा, इसको भी 48/3 मिलेगा, मान इसको भी 16 मिल गया, इसको भी 16 मिल गया, इसको भी 16 मिल गया। तो क्या पूछा गया, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो बोलो बच्चे कितने मिला, सबको 16 मिला, कितना 16 और कितने में से, तो बोलोगे 64 को, तो प्रत्येक कितना मिला, बोलोगे प्रत्येक को एक चौथाई भाग मिला है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर एक चौथाई होने से 2/3 नहीं, आधा नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? तो बोला कि मेरे पास ध्यान से देखो, अब इसको देखो, ये भी देख सकते हो। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट कर दिया, क्या बोला गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसने बोला है, ध्यान दो, उसने बोला कि उसके बच्चे को कितना मिला, 16 मिला है। तो पूरे का कितना है, तो बोलोगे पूरे का एक चौथाई तो है ही है, माने 64 का अगर मैं एक चौथाई की बात करूं 16 ही तो मिला है, तो बोलोगे ये तो ठीक है, एक चौथाई होगा। उसने बोला 2/3, तो बोलोगे 64 का 2/3 कितना होता है, 64 का 2/3, तो बोलोगे तो कटेगा नहीं, तो हो नहीं सकता। आधा बोलोगे नहीं, 64 का आधा 32 होता, वो भी नहीं है। उपयुक्त में से बोलो ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस प्रकार से पहला वाला ठीक था, एक चौथाई क्या क्वेश्चन राइट आंसर है। आई होप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन दिखा ना मेरे को, तो मैंने लगा कुछ और हो सकता है क्या, बट नहीं, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन क्या क्वेश्चन राइट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न तो क्या बोला गया, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। देखो एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 30 है। माने क्या बोलोगे, आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना है 30 दे रखा है, ठीक है। और उसका परिमाप, परिमाप कितना होता है, तो बोलोगे परिमाप होता है 2 × l + b, और भी कितना है 26 है। तो बोलोगे यहाँ से उड़ा दो, मान l + b कितना आ गया, l + b 13 आ गया। अब देखो, अब तुम्हें आपको पता है क्या, यहाँ मेरे पास बोला है भुजाओं के बारे में कमेंट करा गया है, सुनना ध्यान से। अगर तुम ऑप्शन इसकी भुजाएं हैं तो बोलोगे अगर मैं 5 और 6 रखता हूँ, 5 और 6 रखता हूँ, तो बोलोगे 5 और 6 कितना बनेगा भैया, 11 बनेगा। यहाँ पे 13 तो नहीं बन रहा, बोलोगे ये तो नहीं हो सकता। 2 और 15 का रखूंगा, 2 और 15 तो बोलो 17 बनेगा, बोलोगे ये भी नहीं हो सकता। 10 और 3 रखूंगा, अगर इसको 10 रखता हूँ, इसको 3, तो बोलोगे 30 भी बन गया। इसको 10 को 3 रखता हूँ तो 13 भी बन गया, तो बोलोगे ठीक है ना भैया, 10 3 तो ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो हो नहीं सकता, इसमें से ये नहीं हो सकता। 10 13 हम लोग मान लेंगे, बट आप बोलोगे कैसे होगा ये तो बताओ, अब मैथ के टीचर हो तो। मैंने बोला सही बोल रहे हो। माने अगर बात करें यहाँ पे तो बोलोगे भैया l × b पता है, l - a + b पता है, तो l - b कितना होता है, तो बोलोगे ये होता है कितना, l + b का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना 4lb। ये लो माइनस क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि भाई दो लेंथ की बात करें तो कभी उनका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आ सकता है क्या, हो सकता है, बट प्लस लेकर चल रहा हूं मैं। तो बोलोगे l + b कितना आ गया, l + b 13 है, इसका स्क्वायर 169, माइनस में 4lb, इसका 120 था, कितना बोलोगे भैया, यहाँ पे कितना आ गया 49 आ गया, 14 करोड़ कितना 7 होता है। तो l + b कितना तुम्हारे पास, बोलोगे 13 है। l - b कितना बोलोगे 7 है, तो l कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लो 10 आ गया, और b कितना, दोनों को डिफरेंस लेकर 2 से भाग लो कितना बनेगा 3 बन गया। तो बोलोगे 10 और 3, इस प्रकार से आया 10 और 3। कोई दिक्कत है किसी को, बाकी सारे तो खत्म हो गए हैं, तो समस्या तो नहीं, समझ गए। अगर तो माइनस लेके चलते तो कितना मतलब, माइनस लेके चलते तो कुछ और ही आंसर आता, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि l और b मेरे पास दोनों पॉजिटिव है, उनका डिफरेंस हम क्या लेके चलेंगे पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे बात को, ज्यादा रिसर्च मत करना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 118 अपने पास आया, क्या है देखिए आप लोग फटाफट। 118 की बात करते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बोला गया। तो क्वेश्चन अगर असत्य की बात करें तो सत्य मत खोजने चल जाना। उसने बोला प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो बोलो कि हाँ भैया, जो मेरे पास प्रत्येक वर्ग का आयत, तो बोलो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग मेरे पास होता है ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी क्या होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल हो और एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी क्या हो, एडजेसेंट इक्वल हो और मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री हो। तो बोलोगे भी हाँ ये होता है ना मेरे पास, प्रत्येक वर्ग जो मेरे पास होता है ये आयत तो होता है, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये तो सही स्टेटमेंट है, तो हमको गलत बताना है, ठीक है भैया। इस प्रकार से गलत हो गया ऑप्शन। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, बोलोगे हाँ भैया
समानांतर चतुर्भुज के अंदर ही क्या बोलते हैं, ध्यान देना, पैरेललोग्राम के अंदर ही, समानांतर चतुर्भुज के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रोम्बस, क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं रोम्बस, हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल, हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्क्वायर। ये इनके अंदर पढ़ते हैं। तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि हाँ सारे के सारे समचतुर्भुज जो होते हैं वो समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ये सही है, इसलिए क्या गलत हो गया, ठीक है। फिर बोलेगा प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है क्या, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, इसकी बात इसने करी है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो वर्ग जो मेरे पास होता है, वर्ग की बात कर लेते हैं, और मेरे पास यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की सारी साइड बराबर होती है, वर्ग की सारी साइड बराबर होती है, और एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो बोलो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सारी साइड बराबर होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी सारी साइड बराबर होती है। बट देखो ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास क्या, ये जरूरी किसका एक एंगल 90 डिग्री हो, माने प्रत्येक वर्ग क्या होता है, एक रोम्बस। बोलोगे हाँ हो सकता है ना भैया, अगर एंगल 90 डिग्री हो, स्क्वायर तो ही है, साथ ही साथ इसके क्या होते हैं, इसके सारे डायगोनल क्या करते हैं 90 डिग्री बासित, इसके भी डायगोनल बासित करते हैं 90 डिग्री पे, इसके डायगोनल भी बासित करते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, हाँ बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। उल्टा होता तो गलत होता, बट ये भी सही है। तो पूछे कौन सा कथन असत्य है, तो बोलोगे ये भी खत्म, तो बोलोगे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं था, सारे के सारे कथन सत्य है। ये रहते हैं क्वेश्चन। फिर आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, तब तक के लिए बने रहिएगा, अभी डिस्कशन और सारे चलते रहेगा। शानदार सेशन, जबरदस्त सेशन। जय हिंद साथियों।